हाथों से ध्रुव ने मैया के चरण छुए। माँ अब मैं जा रहा हूँ, मैया जिंदा रहे तो जरूर आऊंगा। माँ बोलिए गोविंद भगवान की। ध्रुव मैया के पैर छुए तब बन को भाग खड़े हुए। उत्तानपाद ने जब सुना है कि हमारा बला लड़का जंगल में जा रहा है, उत्तानपाद ने जब सुना कि बड़ा लड़का बन को जा रहा है तो आवाज कर दी, मंत्री चले जाओ हमारे बड़े लड़का ध्रुव से कह दो कि बन को न जाए। अभी तक उसे जौ की रोटी मिलती रही नमक के साथ में, तो अब शुद्ध गेहूं की रोटी सब्जी मिलेगी, लेकिन न जाए। मंत्री आगे आ गया, कहने लगे बेटा ध्रुव, अरे काय को जंगल में जा रहे हो, लौट चलो, अब तो लॉटरी लग गई। बोले क्या? बोले पहले जौ की रोटी मिलती थी, अब शुद्ध गेहूं की रोटी सब्जी मिलेगी। भगवान की बात सुनी, ध्रुव ने यह सुना तो हंसने लगे, वाह भाई वाह, वाह रे भगवान, अभी तुम्हारे नाम से खेत भी नहीं निकल पाया, अभी से गेहूं की रोटी सब्जी मिलने लगी। बोले नहीं, मना कर दो जाके, ध्रुव नहीं लौटेगा, ध्रुव पिता को प्राप्त करके लौटेगा। उत्तानपाद ने खबर सुनी, ध्रुव नहीं मार रहे, फिर खबर भिजवाई, बोले जाओ आदि राज्य को, अयोध्या जो है, अयोध्या आदि राज्य जो है तुम्हें दे देंगे। मंत्री ने कहा बेटा ध्रुव अब तो डबल लॉटरी लग गई, अब तो लौट चलो। बोले क्यों? बोले अब तो अयोध्या का आधा राज आपको मिलेगा। ध्रुव हंसने लगे, वाह भाई वाह, हरे भगवान, अभी तो 10 खेतों नहीं निकल पाए, आधो राज्य मिलने लगो, चले जाओ, हमें राज नहीं चाहिए। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा तुम जाओ, घोष करवा दो कि आज के बाद पूरी अयोध्या का राजा हमारा बड़ा लड़का ध्रुव बनेगा। समझ गए? ध्रुव को खबर मिली, ध्रुव हंसने लगे, अरे भगवान अब तो पूरा राज दे रहे हो। नहीं, तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, हम तुम्हें प्राप्त करके रहेंगे। यहाँ देखो ध्रुव की कथा सीख देती है क्या? ध्रुव की कथा ये सीख देती है कि व्यक्ति जब धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो माया पीछे लगती है। कहीं माया बड़े बड़े प्रलोभन देती है तो फंस जाओ ना तो आगे निकल जाओ। ध्रुव कहने लगे बिल्कुल नहीं मानेंगे, भगवान का भजन करेंगे। नहीं मान रहे ध्रुव सीधे जंगल की ओर चले, उधर से देवर्षि नारद ब्रह्मपुत्र बीड़ा को बजाते हुए चले। सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे,
उधर से देवर्षि नारद आए, उधर से ध्रुव मिल गए। देवर्षि नारद समझ गए बारे अभी तो उत्तानपाद की पत्नी मरने आई है, वो लड़का मरने के लिए चला गया। हम जिंदगी हो गई सबका कैसे ही पकड़ाते रहते हैं, हमने विवाह भी नहीं कर पाया इस चक्कर में। देवर्षि नारद का विवाह नहीं हुआ और जिंदगी में एक बार विवाह को प्लानो बनाओ तो ब्याह के लिए भगवान नहीं हो। तो देवर्षि नारद इसी के चक्कर में रहते हैं घर घर। हम आपको बताएं देवर्षि नारद ने परमिशन और मांग रखा है प्रभु से, परमिशन। बोले प्रभु हम काव की चुगली करें या काव के बारे में कुछ भी करें कोई हमसे कहेगा नहीं। तो भगवान ने कहा जाओ तुम खूब चुगली करो, खूब आगे लगाओ, तुमसे कोई नहीं कहेगा, तुम्हारी टिकट पक्की। तो देवर्षि नारद के तो प्रमाण पत्र बनो है, कहूं जाए कहूं तो को रोके टोकर कोई कुछ कहने वाला नहीं। तो देवर्षि नारद कहने लगे लड़के कहां जा रहा है, जरा सी उम्र हुई बन को चले आए। ध्रुव कहने लगे बाबा जी हम भगवान की तपस्या, भगवान को अपने पिता के दर्शन करने आए। पिता के दर्शन यहाँ हो जाएंगे? बोले हाँ। क्या नाम है तुम्हारे पिता का? बोले हमारे पिता का नाम राम है, कृष्ण है, ईश्वर है, परमात्मा है। अब हमारे ही पिता क्या सारे संसार का पिता है। देवर्षि नारद हंसने लगा, वाह भाई वाह, सारी जिंदगी हो गई भजन करते करते ठेठे पड़ गई, अभी तक दर्शन नहीं हुई। जरा सा बालक कह रहा है कि भगवान को पाने आए। ए लड़के अरे लौट जा, कोई शेर चीता भेड़िया खा जाएगा, समझ में तुरंत भोजन बन जाएगा, रसगुल्ला सब हमें रोए। ध्रुव कहने लगे बाबा जी हमें लगता है तुम ढोंगी महात्मा। क्यों हमें ढोंगी बता रहा? बोले हो कैसे हो? तो ध्रुव बोले बाबा जी ध्रुव बाबा हमें लगता है तुम ढोंगी महात्मा हो, ऐसे ही कपड़ा रंगे आए। देवर्षि नारद कहने के लड़के हम मुझे ढोंगी कह रहा है। अच्छा एक बात बता, तुम मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं मानेंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुमने गुरु किए हैं? गुरु ध्रुव कहने लगे गुरु क्या होते हैं? तो देवर्षि नारद कहने लगे हाँ गुरु की जरूरत पड़ती है आगे। गुरु निधि गुरु बिन भव निधि तरे न कोई, बिरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना उद्धार नहीं है। एक बात हमेशा याद रखना, जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो निगुरा के समान है। निगुरा जिसके जीवन में गुरु नहीं, जिसके मस्तक पर तिलक नहीं, जिसके गले में कंठी नहीं और जिसके मुंह पर राम का नाम नहीं, वो जिंदा आदमी मुर्दा है। याद रखना हमेशा, क्योंकि हम सब हिंदू हो, सनातनी हो, तो हम तुमको तिलक लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? प्रत्येक मनुष्य अपने मस्तक पर तिलक लगाए, सुबह नहाए और बिना तिलक वाला मस्तक सूना लगता है। जिससे मस्तक पर तिलक होता है, कुमकुम का लगाओ, चंदन का लगाओ, किसी का भी लगाओ, लेकिन तिलक सर पे होना चाहिए। तो सभी तिलक लगाते हैं तो दिमाग चैतन्य रहता है और बाहरी शक्तियों से, नेगेटिव शक्तियों से दूर रहते हैं। ये भगवान का पोशाक है। जैसे मान लो पालतू कुत्ता पालो, परीक्षित महाराज कुत्ता के गले में पट्टा डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये मालूम पड़ जाए पालतू कुत्ता है। तो हम भी लोग हैं, भगवान के नाम का तिलक लगा लेते, कंठी पहन लेते, और इसलिए कि हम भगवान के हैं, हम उनके दास हैं, तो उनके नाम की कंठी माला करते हैं, पहनते हैं, तिलक लगाते हैं।
भाई जैसे कोई स्त्री है अपने पति के नाम की मोहर करती है, सिंदूर लगाती है, क्यों? पति के लिए। तो हमारे भी पति परमात्मा है, तो हम उनके लिए माला तिलक छापा सब लगाते पहनते। याद रखना, जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है वो नुगरा के समान है। इसलिए जीवन में ये काल पीछे पड़ा है। कैसे पड़ा है कि कलिकाल कुठार लिए फिरता, जगी बेढ़व मार ढीली न ढीली, कर ले भजन योरी रचना, कौवंत समय कहिली नहीं। कलिकाल कुठार लिए फिरता, जगी बेढ़व मार ढीली न ढीली, और करिले भजन ओरी रसना, कौवंत समय पे हिली न हिली। कलिकाल मतलब मौत तैयार है, कब एकदम मुगदर मार दे चले जाए। जाकी बेढ़व मार ढीली न ढीली, करिले भजन ओरी रसना, कौवंत समय पे हिली न हिली। लिखा गोविंद भगवान की। तो कलिकाल कुठार लिए फिरता, जगी बेढ़व मार ढीली न ढीली, इसलिए कर ले भजन ओरी रसना, अंत समय पे हिली न हिली। तो जीवन में सुबह शाम तो परमात्मा का नाम लेना चाहिए, कोई भी नाम प्यारा हो। हम ये नहीं कह रहे राम का लो, कृष्ण का लो, राम कृष्ण काली शंकर भगवान, हमारे यहाँ तो देवते ही देवता है। और धर्म में देख लो तो ये कई बड़े बड़े धर्म देव, एक ही पुस्तक है, एक ही देवता। अगर लड़ाई हो जाए तो जाए कहाँ? हमारे धर्म में अगर शंकर जी से नहीं बन रही तो राम में बढ़ जाओ, और राम से नहीं बन रही तो कन्हैया पकड़ लो, और जब कन्हैया से नहीं बन रही तो मैया को पकड़ लो। है तो फायदा ही फायदा है, हजारों ग्रंथ हैं, लेकिन फिर भी हिंदू इतना मूर्ख हो गया जो ये दूसरे के धर्म पे पीर मजाना बजाता है। हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन जब तुम्हारे देवी देवता है, तुम्हारा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, और फिर तुम दूसरे धर्म में जाते हो तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। याद रखना, ये सनातन धर्म हमें हिंदू धर्म बड़े ही भाग्य और सौभाग्य से मिला है। इस सनातन धर्म में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनिंद्र हुए हैं। यही वो धरती है ना राम और कृष्ण आए हैं, अंत कहीं नहीं भगवान आए। और हमारे ही देश को भारत माँ का दर्जा दिया है, भारत माता। देखो पाकिस्तान माता नहीं कहते, ना चीन माता, ना रूस माता, ना अमेरिका माता, ना जापान माता, कोई माता, लेकिन हमारे भारत देश को माँ का दर्जा मिला है। माँ, भारत माँ। ये भारत देश बड़ा सुंदर है, जो भाई हमारा भारत देश है, हजारों ब्रह्मचारी पैदा हुए। तो आप उसी जगह पर ध्यान देते हैं। जब ध्रुव से कहा देवर्षि नारद ने कि कोई गुरु किए हैं। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर डाल दे। कौन सा अंधकार, कौन सा प्रकाश? जो अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे हृदय में है, इस अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल के ज्ञान रूपी प्रकाश में पहुंचाते, उसका नाम है गुरु।
उसका नाम गुरु नहीं, पीछे लग जाता महाराज सदगुरु। गुरु तो बहुत हो सकते हैं, कैसे? जैसे तुम रास्ता में बाजार में जाओ या कोई रिश्तेदारी जाओ, रास्ता भूल जाओ और कोई ट्रक वालों ट्रैक्टर वालों मिल जाए, भैया ये गुरु जरा रास्ता बताइए गुरु, तो बताए दी सीधे चले जाओ। गुरु तुम्हारा मित्र भी हो सकता है, ए गुरु इधर इधर आना गुरु। अब तो गुरु हर जगह चले गया, गुरु गुरु कह रहे सब लोग। गुरु तो हजारों हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु केवल एक होता है। सदगुरु कौन होता है? जो परम पिता परमात्मा से हमारा मिलन करा दे, जो सर पे हाथ रख के हमारा तीसरा नेत्र खोल दे, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दे और परमात्मा का मिलन साक्षात्कार करा दे, वही होता है सदगुरु। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। अब गुरु की महिमा बड़ी विचित्र है, याद रखना। जो लोग गुरु की अवहेलना करते हैं ना, उनके जीवन में नरक के अलावा कुछ मिलता नहीं। गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर संत महात्मा हमारे भारत में न होते, अगर संत ऋषि न होते, तो बताओ हम तुम धर्म को जानते? हम तुम कोई वेदों शास्त्रों को पढ़ते? कोई अगर उनकी कथाएं सुनते? नहीं, ये ऋषियों की देन है, ये संतों की देन है, ये साधु सन्यासियों की देन है, बड़े बड़े योगियों और सिद्धों की देन है। जो हमारा भारत देश महान है, तो इसी भारत में राम और कृष्ण का भी अवतरण हुआ है। ये वो हमारा भारत देश है। हम धन्य धन्य हैं, हम कृत कृत्य हैं जो भारत देश में जन्म मिला, यूपी राज्य में मिला और तुम्हारा कानपुर जिला में मिला। तो हमेशा याद रखना, अपनी भूमि, अपना देश, अपना राष्ट्र सबसे प्रिय होना चाहिए। तो इसलिए भगवान का भजन न छूटे। सब कुछ चला जाए, लुट जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, रोना मत, दुखी मत होना। और संसार के लिए कभी रोना नहीं, रोना तो परमात्मा के लिए रोना, क्योंकि संसार में कोई किसी का होता नहीं है। जो आदमी गरीब होता है ना, उसे कोई दो वक्त की रोटी तक नहीं पहुंचता, और गरीबी में कोई साथ नहीं देता। मित्र भी धोखा दे जाते हैं, परिवारी, घरवारी, नारी, मतलब सभी धोखा दे जाते हैं। इसलिए ये संसार तुम्हारा नहीं है, संसार के लोग तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारा सिर्फ परमात्मा है। इसलिए अपने ईश्वर का ध्यान रखो, अच्छे मार्ग चलो, अच्छे कर्म करो, किसी को दुखी मत देखो, किसी को न दुखी करो, और तुम्हारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। जिस दिन अपने अंदर अहंकार को निकाल के परोपकार की भावना को रख दें, उसी समय हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। कैसे? ये जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। बताया ये गया है, ये जीवन बार बार नहीं मिलता है। क्यों?